रिपोर्ट ठीक से पढ़ी नहीं है और इनके ऊपर हम एक्शन लेंगे एफआईपी के द्वारा। ये 4-5 दिन से जब से ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एएआईबी ने जारी की है, उस पे हमने तकरीबन सभी चैनल के ऊपर हमने टिप्पणी की है और अपनी विचारधारा जो फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स की है वो हमने की है कि ये जो रिपोर्ट में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि पायलट की गलती से वो फ्यूल कंट्रोल स्विच को बंद किया गया। तो मैं ये निंदा करता हूँ वॉल स्ट्रीट जर्नल जिन्होंने ये आर्टिकल आज छापा है कि पायलट की गलती है और एयर इंडिया बोलता है कि जहाज ठीक था। इन्होंने रिपोर्ट ठीक से पढ़ी नहीं है और इनके ऊपर हम एक्शन लेंगे एफआईपी के द्वारा। हमने कल ये प्रेस स्टेटमेंट इसीलिए दिया था कि कोई भी चैनल, कमेंटेटर या कोई भी अध्यक्ष किसी भी एजेंसी का जिसके पास प्रूफ नहीं है वो ऐसी अफवाहें और विचार नहीं दे जिसका कोई एविडेंस नहीं है। अब तक सब लोग उसको स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि क्या हुआ है। रिपोर्ट ने कहीं नहीं बोला, मिनिस्टर साहब ने भी बिल्कुल क्लियरली बोला है कि डिटेल्ड रिपोर्ट जब आएगी तो ये डिटेल्ड रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि एक्चुअली ये घटना के अंदर प्रॉब्लम क्या हुई। उसको समय लगेगा। उस समय के बीच में लोग अपनी अपनी विचारधाराएं पेश कर रहे हैं जो कि बिना बुनियाद के बिल्कुल ठीक नहीं है और ये एक खौफ पैदा करने की बात है यात्रियों के दिमाग में। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ऐसी कोई भी मूव कोई भी इंसान करे जो कि ये खौफ पैदा कर दे यात्रियों के दिमाग में कि एयर ट्रैवल डेंजरस। हाँ जा रहे आगे नहीं चले प्लीज सर। हाँ ओके सर साइड हो ना। आगे नहीं जाएंगे। पूरा सर नर्स सुरक्षित है डॉक्टर। अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। सेल का गठन हुआ है। गैंगवार हो गई है। गैंगवार। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? बताया जा रहा है।
लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहा है माफिया, अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस आ रहा हूँ, गवर्नर साहब मुझे बुलाए हैं। अभी तुरंत मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दो। राष्ट्रपति शासन के जोगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? जोगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। शूट आउट होनी चाहिए यहाँ। सर कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए और हेडक्वार्टर से सारे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। हेडक्वार्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अब राष्ट्रपति शासन, चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, परोक्ष में बीजेपी का शासन है, इसलिए हम तो चाहेंगे अब यहाँ राष्ट्रपति का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल पे पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और आपसी गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया है। यहाँ पर अपने इलाज और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली को अभी वर्तमान में इलाजरत है। और जो डॉक्टर जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसके बारे में कह पाना संभव। कई गोलियां लगी, ये कितनी गोलियां लगी ये डॉक्टर कितने की संख्या में सर अपराधी ये बड़ा सवाल है। देखिए ये निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग और इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग हुआ है या इनके गैंग के मामले रहे, जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से इस प्रकार से कौन अपराधी है, क्या कौन लोग रहे हैं, निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी इस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे तो उनकी भी हम लोग पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार जो बड़े निर्णय ले रहे हैं वो गरीबों के हित में ले रहे हैं। आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कितना बड़ा बड़ा फैसला लिए। आज 400 से 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अब तो समझिए 1,80,86 लाख उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली में कितनी बड़ी राहत होगी। 2,16 लाख टोटल बिहार में उपभोक्ता है और उसमें 1,86 लाख घरेलू उपभोक्ता है। आज 1,86 लाख में 1,67 लाख जो उपभोक्ता है वो 125 यूनिट खपत करता है। और सब्सिडी का प्रतिशत आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पहले से ही सरकार अभी वर्तमान में 44% से 80% सब्सिडी दे रही है। और अब सभी बीपीएल ग्रामीण या शहरी क्षेत्र, घरेलू ग्रामीण शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता को 125 यूनिट खपत करने वाले का बिल शून्य आवेगा। और ये 1,46 लाख में 1,67 लाख घरेलू उपभोक्ता का बिजली शून्य आने से, और दूसरा भी कि जो 20 लाख उपभोक्ता शेष बच गए घरेलू उपभोक्ता में, जिसका 125 यूनिट से ज़्यादा खपत है, तो 125 यूनिट तक उसका भी फ्री रहेगा। उससे ज़्यादा जो खपत करेंगे उसी का चार्ज जमा करना पड़ेगा।
जो अधिक पेमेंट होगा। और बिहार की आबादी 2,16,00,000 घरेलू उपभोक्ता में 90% उपभोक्ता को बिजली मुफ्त में मिलने जा रही है। ये बड़े 90% बिहारी को बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। ये बिहार के गरीबों के लिए आज प्रधानमंत्री जी का जैसे 80% लोगों को मुफ्त अनाज की व्यवस्था, अब बिजली। चंदन मिश्रा नाम के एक दुकान मोबाइल ऊपर कर दिया बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास, उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। ये गोलियों के जो लगने की संख्या ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन ये क्लियर है कि कई राउंड गोलियां चली हैं। अभी जो सीसीटीवी फुटेज है उससे हम लोग अवलोकन करके इसमें पता कर रहे हैं। तो उनका 2 मोटरसाइकिल से लोग आए थे। इसमें जो गार्ड यहाँ पे थे उनसे पूछताछ चल रही है कि कैसे वो आए, बिना जांच के, बिना रोक टोक के वो चले गए। जो हॉस्पिटल के सुरक्षा है कि उनकी मिलीभगत है कि नहीं इसमें, और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है। अभी इलाजरत है। हॉस्पिटल से कुछ देर में डिक्लेरेशन आ जाएगा कि क्या स्थिति है। हॉस्पिटल से प्रॉपर डिक्लेरेशन आ जाएगा। कितने दिनों से दिल्ली के लिए जा रही है, कैसा अनुभव है ये कांवड़ में? बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन मेरा अनुभव रहा है। कल हम दिल्ली से चांदनी चौक गौरी शंकर मंदिर से हम रवाना हुए थे और यहाँ सुबह 6 बजे के करीब हम पहुँचे। और आज भोले बाबा का आशीर्वाद ऐसा है कि इंद्र देवता भी खूब प्रसन्न है। सुबह से खूब बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है और बहुत सुंदर। कांवड़ी के लिए व्यवस्था की बात की जाए तो आप पूरे रास्ते पर जा रही हैं, आप आए भी, कैसी व्यवस्था देखने को मिली है? मैं अभी आपके सामने पैदल चलती हुई आई हूँ और अच्छी व्यवस्था है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जो मैं काफ़ी सारी न्यूज़ में देखती हूँ कि बताते कि व्यवस्था खराब है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के तरफ से अच्छी सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। जितने भी यहाँ पे कांवड़ भाई जा रहे हैं, जितने भी बोले जा रहे हैं, बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं। यूपी सरकार का एक फैसला था मैम, जिसमें कहा गया था कि खाने की दुकानों पर नाम लिखना अनिवार्य है, इस पर आपका क्या कहना है? जरूरी है, होना भी चाहिए। मैं जो यहाँ की सरकार है, यूपी सरकार ने जो फैसला लिया बहुत बढ़िया फैसला है, क्योंकि कोई भी दुकान होती है, कोई भी ऑनर होता है तो उसको अपना नाम अपनी दुकान के आगे जरूर लिखना चाहिए। लगभग कितना चल लेके जा रही होगी? मेरे पास अभी 4 किलो है और वैसे हमारे साथ जो पूरी टीम है कम से कम 40 किलो है। अभी पूरा ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा बीच में रुका था, थोड़ा शायद पता नहीं किसी लिए रुका था। अभी तो चला आया ट्रेन, तो हम लोग अभी उधर से चल के आ रहे हैं। पूरा उधर से जाम है, पूरा इधर तक पूरा चल के आ रहे हैं। गाड़ी उधर नहीं जा रहा है पूरा। टैक्सी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो आज उड़ीसा बंद है, आपको पता नहीं था? पता नहीं था, कल रात को पता चला। तो हम सुबह हम क्या करेंगे, सोच के आए हैं, देखते हैं अभी क्या होता है, गाड़ी मिलता है कि नहीं। क्या कहेंगे, परेशानी हो रहा है?
परेशान तो हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो कैसे जाएंगे, घर कैसे जाएंगे? देखते हैं, कुछ गाड़ी मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो बुलाएंगे किसको आएगा ले जाने के लिए। तो बंद तो किया, छोड़ेंगे नहीं गाड़ी को? कैसे देखते हैं, किसी को करके जाते हैं, नहीं तो अभी तो उधर रुकना पड़ेगा, 1-2 घंटा रुकना पड़ेगा लगता है। तो क्यों बंद हुआ है कुछ पता है? पता है, वो बालेश्वर में कुछ, बालेश्वर का एक लड़की को क्या हुआ था, वो इसलिए सुसाइड किया था, तो इसीलिए थोड़ा उड़ीसा को बंद करना पड़ रहा है। तो आप लोग समर्थन कर रहे हैं इसको? हाँ, एक तरफ से समर्थन होता है, एक तरफ से भी नहीं हो रहा है। अभी जो हम सफर हो रहे हैं इसी के लिए तो कोई ये नहीं होगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक राहुल गांधी जहां जाता है मैं कैसे रोक सकता हूं? मैं उसका मैनेजर तो हूं नहीं। ऐसा है, अभी पार्लियामेंट शुरू होने वाले हैं। पार्लियामेंट में जो भी विषय आएगा हम सुनेंगे, और मेरा जिम्मेदारी है। मैं कल ही खड़गे जी और राहुल जी से बहुत अच्छा मेरा मीटिंग हुआ। बाकी सीनियर अपोजिशन पार्टी के लीडर से मेरा लगातार मीटिंग होते रहते हैं। मेरी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते सबसे तालमेल रहे, लेकिन मुद्दा जो है वो चर्चा करके ही हम लोग उसका समाधान कर सकते हैं। हंगामा करने से तो कुछ होगा नहीं। अब विदेश पॉलिसी को लेकर के आप प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करते हैं। देश को एकजुट होने का जगह में आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, इससे देश का क्या फायदा हो गया? अपोजिशन का मतलब ये नहीं होता कि देश को गाली देना है। अपोजिशन का भी रोल होता है देश के लिए अच्छा काम करने का, सरकार को साथ दे। घर का अंदर में जो भी झगड़ा होना है पार्लियामेंट में बहस होगा, लेकिन जब विदेश नीति का बात होता है तो फिर हम दो मत नहीं होना चाहिए। हमने कभी भी जब कांग्रेस सरकार में थे विदेश नीति को लेकर के हम अलग से प्रधानमंत्री को हमला नहीं करते थे। इंटरनली जो बात होते थे घर में बात करते हैं। इसलिए ये जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश नीति पर पाकिस्तान के भाषा बोल बोल करके गुमराह करने का कोशिश करता है, ये देश को नुकसान होता है। हम तो उनको यही सुझाव देंगे कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, तालमेल में काम करें, लेकिन देश विरोधी बात बिल्कुल नहीं करें। गवर्नमेंट का नया सीक्रेट नोटिफिकेशन अभिषेक ममता बनर्जी का नहीं, कोई भी हो डॉक्यूमेंट तो दिखाना पड़ेगा ना। आज जो CA हो गया उसमें भी जो बांग्ला भाषी बांग्लादेश से आए उनका भी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ रहा है कुछ ना कुछ। आज जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया हैं, रोहिंगा हैं, वो आके भरे पड़े हैं पूरा देश में, उनको तो अलग करना ही है। वोटर लिस्ट अलग नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी जैसा ऐसा अलगाववादी शक्ति, राष्ट्रविरोधी शक्ति यहाँ राज करेगी। बांग्ला में भी बात करेंगे, हो सके तो डिटेंशन कैंप में भेजे ममता बनर्जी।
नहीं भेजेगा, जो बाहर से आके यहाँ लूटेगा। केंद्र सरकार की जितना गरीब कल्याण योजना का लाभ बांग्लादेशी मुसलमान ले रहे हैं बंगाल में, और यहाँ वोटर लिस्ट में नाम है तो ममता बनर्जी को हर चुनाव में जिताते वही लोग। इनको पहले अलग करना चाहिए, इनको डॉक्यूमेंट मांगना चाहिए, और बिहार जैसा यहाँ भी पश्चिम बंगाल में चुनाव को पहले स्क्रूटिनी करके वोटर लिस्ट में काटना चाहिए, नहीं तो चुनाव का कोई मतलब नहीं होता। 26 में बंगाल, उसके बाद दिल्ली, ममता बनर्जी। बहुत दिन का दिल्ली का सपना है उनका, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। बंगाल में भी अगले बार अपना सत्ता बचा के रखिए, बहुत होगा। दिल्ली छोड़ दीजिए, हम देखते हैं। बिहार में 35 लाख वोटर का लिस्ट पे निकल गया, उससे ज्यादा फर्जी वोटर बंगाल में है बांग्लादेशियों का, उसको साफ करना चाहिए बिहार स्टाइल में। लास्ट क्वेश्चन, सत्यजीत राय का बांग्लादेश पे घर तोड़ने निदान 1900 का। बांग्लादेश में ऐसे बहुत महापुरुष हैं जो बाद में उनका परिवार यहाँ गया, उनका पुश्तैनी मकान है, जायदाद है, मंदिर है, उसको कब्जा किया रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा। ममता बनर्जी इतना बंगाली बंगाली करती है, एक बार जाके देखे वहाँ, एक तो प्रतिवाद करो, दूसरा अपना सरकार का पैसा से उसको मोन्यूमेंट बना के रखो कि लोग जाकर उसको देखेंगे, नहीं तो सबके साथ अपमान हो रहा है। ऐसे रविन्द्रनाथ ठाकुर से लेकर के कई महापुरुष हैं, सत्यजीत राय, हमारे राष्ट्रपति प्रणब बाबू भी थे, उनका भी पुश्तैनी मकान उधर था, सब अब लूट हो गया, सब जबरदस्ती हो गया, उसको खत्म कर दिया। Something amazing has happened. India, 1/6 of humanity, has experienced unprecedented economic upsurge. The economy has traversed against air pockets, difficult terrain, from being at number 11 and being amongst fragile 5 to be 4th global economy, on way to becoming 3rd. Infrastructural development has been phenomenal, unimaginable. People-centric policies have resulted in electricity, toilet, gas connection, internet in every household, educational facility and health facility available virtually next door. Connectivity in all facets has been high speed, high efficiency, and time has been reduced. Our economy during this period, the rise has been the topmost amongst large economies. The development witnessed during last decade is unmatched. The growth has been more than 65%, where other large economies are struggling. This has made India the most aspirational nation in the world. Our youth have to realize that opportunities lie beyond government jobs. They must look for new opportunities. Blue economy, space economy, and the... आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. UNI हम Jio TV eBaba Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rock TV
और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003 उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से।